दोस्तों आखिर नार पहुंच ही जाता है रूही तक और रूही को छुड़ाने में कामयाब होगा या फिर नार भी फंस जाएगा उन लोगों के चुंगल में। नार जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था और वो गाड़ी जिस पर शक था नार को कि जरूर रूही इसमें है, क्योंकि नार ने जब उसकी नंबर प्लेट बदलते हुए देखी थी तो नार को यकीन हो गया था कि ये आदमी कोई 2 नंबर बंदा है जो कि जरूर कोई गलत काम कर रहा है। और क्योंकि ये गाड़ी उसी वक्त नार ने देखी थी जब रूही की आवाज सुनी थी, नार उस गाड़ी की डिक्की में छुप जाता है और जैसे वो गाड़ी वहां से निकलती है नार वहीं छुपा रहता है। ड्राइवर को शक तक नहीं होता। ड्राइवर उस बिल्डिंग के बाहर वो गाड़ी रोक देता है जहां रूही को रखा हुआ होता है। नार थोड़ी देर तो वेट करता है, वहां देखता है कि कौन कौन है और आखिर यहाँ चल क्या रहा है। नार को जब मालूम होता है कि यहाँ जरूर कोई मशकूक काम हो रहा है, नार खामोशी से वहां से निकलता है। सबकी नजरों से छुपकर वो अंदर दाखिल हो जाता है। नार अंदर दाखिल होने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो क्या बाहर निकल पाएगा या फिर रूही के साथ वो भी यहीं फंस जाएगा। नार जैसे ही जाता है तो नार के कदमों की आहट से वो आदमी जाग जाता है जो कि वहां पर पहरेदार था। वो नार के कदमों की आहट सुनकर अचानक से उठ बैठता है। नार को भी सब के बारे में मालूम हो जाता है। नार खुद को वहीं छुपा लेता है। वो दूसरे आदमी को बुलाता है, नार छुपा हुआ होता है। वो कुछ देर के लिए तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें जब नार नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि शायद उनका वहम है और वो उसे गालियां देते हैं और कहते हैं तुमने हमें खामखा तंग किया, कोई भी नहीं है यहाँ, भला यहाँ कौन आ सकता है, नेताजी के होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो आदमी कहता है लेकिन नेताजी ने खुद कहा था कि आजकल इलेक्शन चल रहे हैं और हमें मोहतात रहना होगा। पहले की बात और थी, इसलिए मैं मोहतात था और तुम लोगों को बताया। ठीक है, कोई नहीं है तो तुम भी चले जाओ। वो सब वहां से वापस चले जाते हैं। नार अंदर दाखिल हो जाता है और जैसे ही वो उस कमरे तक जाता है जहां रूही को उन्होंने बांध रखा होता है, लेकिन रूही वहां अकेली नहीं होती। रूही के साथ वो औरत भी होती है जो कि रूही को किडनैप करके लाई थी। नार तब तक वहां नहीं जा सकता था जब तक वो उस औरत का इंतजार ना करता कि वो औरत वहां से निकल जाए। जैसे ही वो औरत वहां से निकलती है, नार अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन रूही जो कि बेहोश होने का बहाना कर रही थी, नार के कदमों की आहट और खुशबू से वो जाग जाती है और उसे मालूम हो जाता है कि जरूर नार यहाँ आया है। वो नार को बुलाती है। नार कहता है रूही तुम परेशान नहीं हो, मैं आ गया हूँ, मैं अब तुम्हें यहाँ से निकलवाने में कामयाब हो जाऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगा, तुम इस सब के लिए परेशान नहीं हो। रूही कहती है मुझे यकीन था नार जी, आप जरूर यहाँ तक आएंगे और मुझे निकलवा कर ले जाएंगे और मैं इन लोगों के चुंगल में हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। नार रूही को खोलता है और वहां से निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी जो कि दरवाजे पर थे वो फिर से सामने होते हैं। नार रूही को कहता है तुम छुप जाओ, मैं इनका ध्यान बटाता हूँ और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम यहाँ से निकल जाना और मैं बाद में आ जाऊंगा। रूही कहती है नहीं नार जी, मैं आपको अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, हम दोनों यहाँ से इकट्ठे जाएंगे और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम साथ में यहाँ से निकलेंगे। इस तरह नार और रूही जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और नार और रूही पहले वाले घर में जहां वो पुराने मोहल्ले में रह रहे थे वापस चले जाएंगे।